हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी अभिनेत्री की बायोग्राफी जिनका नाम है नंदा। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल देखे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने कार्य पर डटी रही। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी अदाकारा की कहानी जिनके चेहरे पे मासूमियत इतनी कि हर कोई उनका दीवाना हो जाता। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नंदा जी की। 8 जनवरी 1939 में मुंबई में वो जन्मी नंदा बचपन से ही फिल्मों का हिस्सा बन गई थी। सोचिए, सिर्फ 5 साल की उम्र में उनके पिताजी की मौत हो गई। उन्होंने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली। फिल्म मंदिर में बाल कलाकार के तौर पर शुरुआत की। नंदा देखते ही देखते हर जगह दिलों पर छा गई। 1959 में आई छोटी बहन, इस फिल्म से तो वो रातों रात स्टार बन गई। हर जगह उनका नाम लिया जाने लगा, हर जगह उनकी पहचान हो गई। फिर एक सुनहरा दौर आया 1961 की दौर में। उन्होंने देवानंद के साथ एक मूवी की जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। और 1965 में जब उन्होंने जब जब फूल खिले शशि कपूर के साथ उनकी जोड़ी मानो जैसे कोई जादू कर दिया है। भोला भाला चेहरा, वो शर्मीली मुस्कान और हर नौजवान के ख्वाबों की रानी बन चुकी थी नंदा। 60 से ज़्यादा फिल्मों में कार्य करने वाली नंदा दर्शकों को हमेशा सीधी सादी संस्कारी छवि में पसंद आई। वो कभी ग्लैमरस लुक में नहीं आई, बल्कि सादगी से ही सभी लोगों का दिल जीता। शशि कपूर और राजेश खन्ना जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ उन्होंने फिल्म में कार्य किया और इतिहास रच दिया। नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को हुआ था। उनका जन्म मुंबई में महाराष्ट्र में हुआ था। नंदा के पिता का नाम नायक दामोदर कर्नाटकी था। उनके पिता मराठी फिल्मों में जाने माने निर्देशक थे। मात्र 5 साल की उम्र में नंदा जी की फिल्मों में कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने बतौर बाल कलाकार में कार्य करना शुरू किया। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने अपने भाई बहनों की पढ़ाई से लेकर हर काम में उनका साथ देना शुरू किया। 1956 में उन्होंने फिल्म 420 में एक छोटा सा रोल किया। 1957 में बंदनी और मंगल लोटी जैसी फिल्म से उन्हें पहचान मिली। 1959 की फिल्म में छोटी बहन से नंदा को एक बड़ा ब्रेक मिला। इस फिल्म में उन्होंने छोटी बहन का खिताब मिला। वे अपनी मासूम मुस्कान से सभी लोगों का उन्होंने दिल जीत लिया। 1960 के दशक में नंदा अपने व्यस्त अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगी। 1961 में फिल्म हम दोनों में देवानंद के साथ कार्य किया, जो कि सुपर डुपर हिट रही। यह फिल्म सुपर डुपर हिट होने के साथ नंदा को एक स्टारडम मिला। 1962 में जब फूल खिले शशि कपूर के साथ उन्होंने फिल्मों में कार्य किया और यह जोड़ी इतनी लोगों को पसंद आई कि लोग उनके दीवाने हो गए। इस फिल्म का गाना परदेसियों से ना अखियां मिलाना आज भी लोकप्रिय है। नंदा और शशि कपूर की जोड़ी दर्शकों को बेहद पसंद आई। उन्होंने लगभग 8 फिल्मों में कार्य किया शशि कपूर के साथ, जो कि हर सुपर डुपर हिट रही और लोगों को बेहद पसंद आई। 1965 में फिल्म गुमराह में सशक्त अभिनय किया। नंदा ने राजेश खन्ना के साथ भी कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी। फिल्म इत्तेफाक में उनका अभिनय सराहा गया। नंदा के कैरियर में 60 से भी ज़्यादा फिल्मों में कार्य किया गया। उन्होंने दर्शकों में मुख्य सीधी सादी और गर्ल नेक्स्ट डोर इमेज को पसंद किया गया। 1970 में उन्होंने नंदा का करियर धीरे धीरे ढलान पर आना शुरू हुआ। उन्होंने चरित्र भूमिकाएं करना शुरू किया। 1974 की फिल्म चोरी चोरी में फिर से वे चर्चा में आई। फिल्म इंडस्ट्री में नंदा अपनी सादगी के लिए जानी जाती थी। वे ग्लैमरस लुक इमेज से हमेशा ही दूर रही। 1980 में दशक में नंदा ने फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनकी निजी जिंदगी काफ़ी एकांकी रही। नंदा का नाम अभिनेता मनोज कुमार और शशि कपूर के साथ जोड़ा गया, लेकिन उन्होंने किसी रिश्ते को सार्वजनिक स्वीकार नहीं किया। नंदा का अधिकतर समय परिवार और दोस्तों के साथ बीता। वे अभिनेत्री वहीदा रहमान और आशा पारेख की घनिष्ठ मित्र थी।
उन्होंने दुनिया से दूर होने के बावजूद भी उन्हें लोगों ने बेहद याद किया। नंदा एक शांत स्वभाव की और शर्मीली थी। उन्होंने कभी विवाद में रहना पसंद नहीं किया। 1990 के दशक में उन्होंने बिल्कुल पब्लिक अपीयरेंस देना बंद कर दिया। नंदा हमेशा अपने परिवार के करीब अधिक रही। उन्हें किताब पढ़ना, संगीत सुनना बेहद पसंद था। 25 मार्च 1914 को नंदा का देहांत हुआ। उनकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई थी। नंदा के जाने माने फिल्म जगत में एक मासूम चेहरा खो दिया। उनकी दोस्त वहीदा रहमान और आशा पारिक अंतिम समय में उनके साथ रही और उनका साथ दिया। आज भी नंदा की सादगी और मासूमियत को लोग याद करते हैं। वे एक हिंदी सिनेमा की ट्रू लेडी कहलाती हैं। उन्होंने कभी समस्याओं से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि डटकर उनका सामना किया। भले ही वो अकेली रही, लेकिन उन्होंने अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने हर समय अपने परिवार को समय दिया। वे अभिनेत्री वहीदा रहमान और आशा पारिक की घनिष्ठ मित्र थी और वे भी उनको पूरा साथ देती थी। नंदा का अधिकतर समय अपने परिवार के और दोस्तों के साथ ही बीता, लेकिन उन्होंने अपने रिश्तों में किसी तरह की कमी नहीं रखी और अपने परिवार को पूरा का पूरा योगदान दिया। उनका निधन 75 ईयर्स में हुआ था और वो भी हार्ट अटैक के कारण हुआ था। उन्होंने कभी शादी नहीं की और वे हमेशा सादगी का जिंदगी जीती थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने परिवार को संभाला और सभी का दिल जीत लिया।